हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 इसके 14वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। सर्वं काल कृतं मन्ये भवतां च यद प्रियं सपालो यद वशे लोको वायोरिव गनावलिः। मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर हर व्यक्ति लोक लोकांतर में भटकता है, जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं। तात्पर्य, इस ब्रह्मांड के अंदर संपूर्ण अंतरिक्ष में काल का नियंत्रण उसी प्रकार है जिस प्रकार समस्त लोकों में उसका नियंत्रण है। सूर्य सहित सभी बड़े बड़े ग्रह वायु के बल के द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित हैं, जिस प्रकार वायु के वेग से बादल चलते हैं। इसी प्रकार अटल काल वायु तथा अन्य तत्वों की क्रिया को भी नियंत्रित करने वाला है। अतएव प्रत्येक वस्तु सर्वोपरि काल द्वारा नियंत्रित है, जो इस भौतिक जगत में श्री भगवान का सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि है। अतएव युधिष्ठिर को इस काल की अकल्पनीय क्रिया से दुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य जब तक इस भौतिक संसार की स्थितियों में रहता है, तब तक वह काल की क्रिया प्रतिक्रियाओं को सहन करने हेतु मजबूर है। युधिष्ठिर को यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने पिछले जन्म में पाप किया था, जिसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ रहा है। बड़े से बड़े पुण्यात्मा को भी भौतिक प्रकृति की दशाओं को भोगना पड़ता है, लेकिन पुण्यात्मा श्री भगवान के प्रति श्रद्धावान होता है, क्योंकि वह प्रामाणिक ब्राह्मण तथा धर्मात्मा वैष्णव द्वारा निर्देशित होता है। इन 3 पथ प्रदर्शक सिद्धांतों को ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। मनुष्य को शाश्वत काल की चालों से विचलित नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के महान नियंता ब्रह्मा भी काल के वश में है। अतएव धार्मिक सिद्धांतों का वास्तविक पालक होने के बावजूद भी मनुष्य को काल द्वारा नियंत्रित होने के कारण क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। श्लोक नंबर 15 है। यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणि व्रिकोदरः कृष्णो स्त्री गांडीवम चापम सुहृत कृष्ण ततो विपत। अहो ओहो, अटल काल का प्रभाव कितना अद्भुत होता है, इसे काटा नहीं जा सकता। नहीं तो धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी महान योद्धा भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबसे बढ़कर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी भगवान श्री कृष्ण के होते हुए विपत्तियां क्यों आती। तात्पर्य, जहां तक भौतिक या आध्यात्मिक साधनों की बात थी, पांडवों के लिए इनकी कमी न थी। भौतिक दृष्टि से वे अच्छी प्रकार से सुसज्जित थे, क्योंकि 2 महान योद्धा अर्थात भीम तथा अर्जुन उनके साथ थे। आध्यात्मिक दृष्टि से राजा स्वयं धर्म के प्रतीक थे और इन सबके ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हितैषी के रूप में उनके लिए स्वयं चिंता करते थे। फिर भी पांडवों पर इतनी विपत्तियां आई। पुण्य कर्म की शक्ति, सज्जनों की शक्ति, कुशल प्रबंध क्षमता तथा भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष अध्यक्षता में अस्त्र शक्ति होने पर भी पांडवों को अनेक विपत्तियां देखनी पड़ी, जिन्हें अटल काल का प्रभाव ही कहा जा सकता है। काल साक्षात श्री भगवान से अभिन्न है। अतएव काल का प्रभाव श्री भगवान की अचिंत्य इच्छा को दर्शाता है। जब कोई बात किसी मनुष्य के वश के परे हो, तो दुखी होने से कोई लाभ नहीं। श्लोक नंबर 16 है। न हास्य करहि चिद्राजन पुमान वेद विधित सितम यद्वी जिज्ञासया युक्ता मुह्यंती कवयो अपि ही। हे राजन, श्री भगवान की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में गहन जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। तात्पर्य, महान गुरु 12 महाजनों में से एक भीष्मदेव विगत पापों तथा उनसे होने वाले फलों आदि द्वारा उत्पन्न महाराज युधिष्ठिर के मोह को पूर्ण रूप से काट रहे हैं। भीष्मदेव महाराज युधिष्ठिर को जोर देकर बताना चाह रहे थे कि अनादिकाल से शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं सहित कोई भी श्री भगवान की वास्तविक योजना को नहीं जान पाया है, तो भला हम उसके विषय में कैसे जान सकते हैं। इसके विषय में जिज्ञासा करना भी व्यर्थ ही है। यहाँ तक कि मुनियों द्वारा गहन दार्शनिक जिज्ञासाएं भी श्री भगवान की योजना को ठीक से समझ नहीं पाती। अतएव सर्वोत्तम नीति है कि बिना तर्क के श्री भगवान के आदेशों का सहज भाव से पालन किया जाए। पांडवों के कष्ट उनके पूर्व कर्मों के कारण नहीं थे। श्री भगवान की योजना तो धर्म का राज्य स्थापित करने की थी। अतएव पुण्य की सत्ता स्थापित करने हेतु उनके ही भक्तों को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़े। भीष्मदेव धर्म की विजय देखकर निश्चय ही संतुष्ट थे और राजा युधिष्ठिर को सिंहासन आरूढ़
देखकर प्रसन्न थे। यद्यपि वे स्वयं उनके विरुद्ध लड़े थे। भीष्मदेव जैसे महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र के युद्ध को नहीं जीत सके, क्योंकि श्री भगवान यह दिखाना चाहते थे कि पाप कभी पुण्य को नहीं जीत सकता, चाहे कोई कुछ भी कर ले। भीष्मदेव श्री भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उन्हें श्री भगवान की इच्छा अनुसार पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा, क्योंकि श्री भगवान यह दिखलाना चाह रहे थे कि असत्य पक्ष की ओर से लड़ने पर भीष्मदेव जैसा योद्धा भी जीत नहीं सकता। श्लोक नंबर 17 है। तस्मादिदं देवतंत्रं व्यवस्य भर्तर्षभ तस्या आनु विहितो अनाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभो। अतएव हे भरतवंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूं कि यह सब श्री भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम श्री भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासन अध्यक्ष हो। अतएव हे महाराज, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। तात्पर्य, एक प्रचलित कहावत है कि गृह स्वामिनी अपने पुत्री को शिक्षा देने के बहाने पुत्र वधू को सिखाती है। इसी प्रकार श्री भगवान भी अपने भक्त को शिक्षा देकर संसार को शिक्षा देते हैं। भक्त को श्री भगवान से कुछ नया नहीं सीखना होता, क्योंकि श्री भगवान निष्ठावान भक्त को उसके भीतर से शिक्षा देते हैं। अतएव जब भी भक्त को शिक्षा देने का प्रदर्शन किया जाता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश में हुआ है, तो यह अल्प बुद्धिमान मनुष्यों को शिक्षा देने हेतु होता है। अतएव भक्त का धर्म है कि वह श्री भगवान द्वारा प्रदत्त विपत्तियों को आशीर्वाद मानकर दुखी हुए बिना स्वीकार करे। भीष्मदेव ने पांडवों को सलाह दी कि वे बिना झिझक के शासन भार स्वीकार कर लें। कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण बेचारी प्रजा असुरक्षित थी और वह महाराज युधिष्ठिर द्वारा राज्य ग्रहण करने की प्रतीक्षा कर रही थी। श्री भगवान का शुद्ध भक्त सभी विपत्तियों को श्री भगवान का अनुग्रह मानता है। क्योंकि श्री भगवान परम पूर्ण है, अतएव भक्त तथा श्री भगवान में कोई लौकिक अंतर नहीं है। श्लोक नंबर 18 है। एष वे भगवान साक्षादाद्यो नारायणः पुमान् मोहय अन्मायया लोकम गूढ़ आश्चर्यति वृषनिषु। ये भगवान श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही हैं। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता हैं, लेकिन ये राजा वृष्णि के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। तात्पर्य, ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक पद्धति निगमन की विधि है। वैदिक ज्ञान पूर्ण रूप से गुरु शिष्य परंपरा में आचार्य द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऐसा ज्ञान कभी मतांध नहीं होता, जैसा कि अल्पज्ञों की गलत सोच है। पिता की पहचान की पुष्टि करने की अधिकारिणी माता होती है, ऐसे गुह्य ज्ञान की अधिकारिणी वही होती है। अतएव प्रामाणिक सत्ता का होना कट्टरता नहीं होती। श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय 4.2 में इस सत्य की पुष्टि की गई है और बताया गया है कि विद्या की आदर्श पद्धति उसे प्राधिकारी से प्राप्त करने में है। इसी पद्धति को हर जगह सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन व्यर्थ तर्क करने वाला ही इसके विपरीत बोलता है। उदाहरणार्थ, आधुनिक अंतरिक्ष यान आकाश में उड़ते हैं और जब वैज्ञानिक यह कहते हैं कि वे चंद्रमा के दूसरी ओर यात्रा करते हैं, तो लोग इन बातों को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आधुनिक विज्ञानियों को प्रमाण के रूप में स्वीकार कर लिया है। ज्ञानी जन जो कुछ बोलते हैं, सामान्य जन उस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन वैदिक सत्यों के विषय में उन्हें विश्वास न करने की शिक्षा दी जाती है। यदि वे उसे स्वीकार करते भी हैं, तो वे उसकी भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति वैदिक ज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभूति करना चाहता है, लेकिन मूर्खतावश वह इससे इनकार करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भ्रमित व्यक्ति एक प्रमाण अर्थात वैज्ञानिक पर तो विश्वास करता है, किंतु वह वेदों के प्रमाण को अस्वीकार कर देता है। यह इसी का परिणाम है कि लोगों का पतन हुआ है। यहाँ पर एक प्रामाणिक व्यक्ति द्वारा भगवान श्री कृष्ण को आदि भगवान तथा प्रथम नारायण बताया गया है। आचार्य शंकर जैसे निर्विशेषवादी ने भी श्रीमद् भगवद गीता के अपने भाष्य के प्रारंभ में कहा है कि भगवान श्री नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं। यह ब्रह्मांड एक भौतिक सृष्टि है, किंतु भगवान श्री नारायण ऐसी भौतिक साज सज्जा से परे हैं। भीष्मदेव उन 12 महाजनों में से एक हैं जो दिव्य ज्ञान के सिद्धांतों से परिचित हैं। भगवान श्री कृष्ण को आदि
भगवान कहे जाने की उनके द्वारा की गई पुष्टि की निर्विशेषवादी शंकर के द्वारा भी परिपुष्टि हुई है। अन्य सभी आचार्यों ने भी इस कथन की पुष्टि की है। अतएव भगवान श्री कृष्ण को आदि भगवान के रूप में स्वीकार न करने की कोई संभावना नहीं रहती। भीष्मदेव कहते हैं कि वे प्रथम नारायण हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम 10.14.14 में ब्रह्मा द्वारा भी की गई है। भगवान श्री कृष्ण प्रथम नारायण है। आध्यात्मिक जगत यानी कि वैकुंठ में असंख्य नारायण हैं और वे सभी एक ही भगवान हैं और ये आदि भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण विस्तार माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार बलदेव के रूप में होता है और बलदेव अन्य अनेक रूपों में यथा संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, नारायण, पुरुष, श्री राम तथा नरसिंह में विस्तार करते हैं। ये सारे विस्तार एक ही विष्णु तत्व है और भगवान श्री कृष्ण इन समस्त पूर्ण अंशों के आदि स्तोत्र है। अतएव वे प्रत्यक्ष भगवान हैं। वे भौतिक जगत के सृष्टा हैं और वे समस्त वैकुंठ ग्रहों में भगवान श्री नारायण रूप में विख्यात अधिष्ठाता देव हैं। अतएव मनुष्यों के बीच में उनका विचरण करना एक अन्य प्रकार की उलझन है। अतः श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि अल्पज्ञ जन उनकी गतिविधियों के रहस्यों को जाने बिना उन्हें मनुष्यों में से एक मान बैठते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विषय में मोह का कारण उनकी अंतरंगी तथा बहिरंगी नाम की दो शक्तियों का तटस्था नामक एक तीसरी शक्ति पर प्रभाव है। जीव उनकी तटस्था शक्ति के विस्तार हैं। अतएव वे कभी अंतरंगी शक्ति द्वारा मोहग्रस्त होते हैं तो कभी बहिरंगी शक्ति द्वारा। अपनी अंतरंगी शक्ति के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण असंख्य नारायणों में अपना विस्तार करते हैं और दिव्य लोक में जीवों से दिव्य सेवा का आदान प्रदान स्वीकार करते हैं और अपनी बहिरंगी शक्ति के विस्तार से वे भौतिक जगत में मनुष्यों, पशुओं या देवताओं के मध्य विभिन्न योनियों में जीवों के साथ विस्मृत संबंध की पुनः स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। किंतु भीष्मदेव जैसे महाजन भगवत कृपा से उनके मोह से बच जाते हैं। श्लोक नंबर 19। अस्या अनुभावम भगवान वेद गुह्यतमं शिवः देवऋषि नारद साक्षात भगवान कपिलो नृपः। हे राजन, शिव, देव ऋषि, श्री नारद मुनि तथा श्री भगवान के अवतार भगवान श्री कपिल ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा श्री भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। तात्पर्य, श्री भगवान के सारे शुद्ध भक्त भाव हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति हैं जो विभिन्न दिव्य प्रेममयी सेवा द्वारा श्री भगवान की महिमा को जानते हैं। जिस प्रकार श्री भगवान के पूर्ण रूप के असंख्य विस्तार होते हैं, उसी प्रकार श्री भगवान के शुद्ध भक्त भी असंख्य हैं, जो विभिन्न रसों में सेवा का आदान प्रदान करने में लगे रहते हैं। सामान्य रूप से श्री भगवान के 12 महान भक्त महाजन हैं, जिनके नाम है ब्रह्मा, नारद जी, शिव, कुमारगण, भगवान श्री कपिल, मनु, प्रहलाद, भीष्मदेव, जनक, शिला सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज तथा यमराज। यद्यपि भीष्मदेव इनमें से एक है, लेकिन उन्होंने केवल 3 मुख्य नामों का उल्लेख किया है जो श्री भगवान की महिमा से अवगत हैं। आधुनिक युग में महान आचार्य शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है कि अनुभव या श्री भगवान की महिमा सर्वप्रथम आनंद विभोर भक्त द्वारा अनुभव की जाती है, जो प्रस्वेद, कंपन, रुदन, रोमहर्ष आदि लक्षणों द्वारा प्रकट होती है और श्री भगवान की महिमा के एकनिष्ठ ज्ञान से इन अनुभवों में वृद्धि होती है। भावों के ऐसे विभिन्न रसों का आदान प्रदान यशोदा तथा श्री भगवान के मध्य श्री भगवान की रस्सी से बांधना तथा अर्जुन के साथ प्रेम के आदान प्रदान के रूप में श्री भगवान द्वारा रथ चलाने से होता है। श्री भगवान की ये महिमाएं उनके द्वारा अपने भक्तों के अधीन होकर प्रकट की जाती हैं और श्री भगवान की महिमा का यह एक और लक्षण है। श्रीला सुखदेव गोस्वामी तथा कुमारगण दिव्य पद पर स्थित होकर भी भाव के अन्य गुणों द्वारा परिवर्तित होकर श्री भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। भक्तों को कष्टों में डालना भी श्री भगवान तथा भक्तों के बीच एक प्रकार के दिव्य भाव का आदान प्रदान है। श्री भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्त को संकट में डालता हूँ और इस प्रकार मेरे साथ दिव्य भाव के आदान प्रदान से भक्त अधिक शुद्ध होता है। भक्त को भौतिक विपत्तियों में डालकर
उसे मायावी भौतिक संबंधों से उद्धार करने की आवश्यकता होती है। ये भौतिक संबंध भौतिक भोग के आदान प्रदान पर आधारित है और यह भोग भौतिक साधनों पर निर्भर है। अतएव जब श्री भगवान इन भौतिक साधनों को छीन लेते हैं, तब भक्त श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा की ओर 100% आकृष्ट होता है। इस प्रकार श्री भगवान पतित आत्मा को संसार के दलदल से बाहर निकालते हैं। श्री भगवान द्वारा भक्तों को प्रदत्त विपत्तियां पाप कर्मों से उत्पन्न विपत्तियों से भिन्न होती हैं। श्री भगवान की ये समस्त महिमाएं ब्रह्मा, शिव, श्री नारद मुनि, भगवान श्री कपिल, कुमार तथा भीष्मदेव जैसे महाजनों को विशेष रूप से पता रहती हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका है, और मनुष्य उनकी कृपा से ही इन्हें ग्रहण करने में समर्थ होता है। श्लोक नंबर 20। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतमम अक्रोह सचिवम दूतहम सौहृदादाथ सारथिम। हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभचिंतक, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, वे स्वयं श्री भगवान कृष्ण हैं। तात्पर्य: श्री कृष्ण यद्यपि पांडवों के ममेरे भाई, मित्र, हितैषी, मंत्री, दूत, उपकारी आदि बने हुए थे, तो भी वे थे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही। अपनी अहेतुकी कृपावश तथा अपने अनन्य भक्तों पर कृपावश वे सभी प्रकार की सेवा करते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि उन्होंने निहायत मनुष्य के रूप में अपना पद बदल दिया है। उन्हें साधारण व्यक्ति मानना सबसे बड़ा अज्ञान है। श्लोक नंबर 21। सर्वात्मनः समदशो हृदय स्यान हंकते तत्कृतं मतिवैषम्यम निर्बदस्य न क्वचित। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान हैं। वे सब पर समान रूप से दयालु हैं और पक्षपात के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। अतएव वे जो कुछ करते हैं वह भौतिक उन्माद से मुक्त होता है। वे समदर्शी हैं। तात्पर्य: चूंकि वे परम पूर्ण हैं, अतएव उनसे कुछ भी भिन्न नहीं है। वे केवल्य हैं, उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रत्येक वस्तु तथा हर व्यक्ति उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति है और इस प्रकार अपनी शक्ति द्वारा वे सर्वत्र उपस्थित हैं, क्योंकि वे उससे अभिन्न हैं। सूर्य की पहचान सूर्य की किरणों के प्रत्येक इंच से तथा किरणों के प्रत्येक सूक्ष्म कण से की जाती है। इसी प्रकार श्री भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा सर्वत्र फैले हुए हैं। वे परमात्मा हैं और परम निर्देशक के रूप में सब में उपस्थित हैं। इसलिए वे पहले से ही समस्त जीवों के सारथी तथा उपदेशक हैं। अतएव जब वे अर्जुन के सारथी के रूप में स्वयं प्रकट होते हैं, तो उनकी दिव्य स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता। यह तो भक्ति में सेवा की शक्ति है जो उन्हें सारथी या दूत के रूप में प्रदर्शित करती है। चूंकि जीवन की भौतिक अवधारणा से उनका कोई सरोकार नहीं रहता, क्योंकि वे परम आध्यात्मिक सत्ता हैं, अतएव उनके लिए कोई कर्म ना तो उत्कृष्ट है और ना निकृष्ट। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण उन्हें मिथ्या अहंकार नहीं होता। अतएव वे अपने आप को किसी वस्तु से भिन्न नहीं मानते। उनमें अहंकार का भाव संतुलित रहता है। अतएव वे अपने शुद्ध भक्त के सारथी बनकर अपने आप को निकृष्ट नहीं मानते। यह तो शुद्ध भक्त की महिमा ही है। वह अपने प्रिय श्री भगवान से भी सेवा करा लेता है। श्लोक नंबर 22। तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूपानु कंपितम यन्मे सुसंत्यजतः साक्षात कृष्णो दर्शन मागतः। सब पर समान रूप से दयालु होते हुए भी वे अब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं, जब मैं अपने जीवन का अंत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूँ। तात्पर्य: यद्यपि परम भगवान श्री कृष्ण समदर्शी हैं, तो भी अनन्य भक्तों के प्रति वे विशेष कृपालु रहते हैं, क्योंकि भक्तगण उन्हीं को अपना रक्षक तथा स्वामी स्वीकार करके पूर्ण रूपेण उनके शरणागत होते हैं। परमेश्वर को अपना रक्षक, मित्र तथा स्वामी स्वीकार करके उनमें अनन्य श्रद्धा रखना
शाश्वत जीवन की सहज अवस्था है। सर्वशक्तिमान की इच्छा से जीव इस प्रकार बनाया गया है कि जब वह पूर्णतया आश्रित रहता है तब वह सर्वाधिक सुखी होता है। इसके विपरीत मनोवृत्ति का होना पतन का कारण है। जब जीव आत्मा भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने हेतु अपनी पहचान अनुचित ढंग से इस प्रकार करता है मानो कि वह श्री भगवान से सर्वथा स्वतंत्र है, तब वह पतनशील हो जाता है। सारी कठिनाई की जड़ मिथ्या अहंकार है। मनुष्य को प्रत्येक दशा में श्री भगवान के प्रति आकृष्ट होना चाहिए। भीष्मदेव की मृत्यु शैया के निकट भगवान श्री कृष्ण इसलिए प्रकट हुए क्योंकि भीष्मदेव उनके अनन्य भक्त थे। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण से कुछ रक्त संबंध था क्योंकि श्री भगवान उसके ममेरे भाई लगते थे, किंतु भीष्मदेव से उनका ऐसा कोई संबंध नहीं था। अतएव आकर्षण का कारण आत्मा का घनिष्ठ संबंध था। फिर भी चूंकि दैहिक संबंध बहुत सुखद तथा स्वाभाविक होता है, इसलिए श्री भगवान को जब महाराज नंद या यशोदा का पुत्र कहा जाता है या राधा रानी का प्रेमी कहा जाता है तो वे अधिक प्रसन्न होते हैं। श्री भगवान के साथ इस प्रकार का दैहिक संबंध होना भी श्री भगवान की प्रेममय सेवा के आदान प्रदान का एक अन्य लक्षण है। भीष्मदेव इस दिव्य भाव की मधुरता से अवगत हैं, इसलिए वे श्री भगवान को विजय सखे, पार्थ सखे इत्यादि कहकर संबोधित करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्हें नंद नंदन या यशोदा नंदन कहा जाता है। उनसे दिव्य मधुर संबंध स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मान्य भक्तों के माध्यम से उन तक पहुंचा जाए। मनुष्य को चाहिए कि उनसे सीधे संपर्क स्थापित ना करे, अपितु किसी माध्यम के द्वारा उन तक पहुंचे जो पारदर्शी हो तथा सत्य पथ पर ले जाने में समर्थ हो। श्लोक नंबर 23। भक्त्या वेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन कल्लेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा ध्यान से एवं हरि नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। तात्पर्य: योग का अर्थ है अन्य समस्त विषयों से अनासक्त होकर मन को केंद्रित करना और वास्तव में ऐसी एकाग्रता समाधि है या श्री भगवान की सेवा में 100% अनुरक्ति है। जो इस प्रकार अपने चित्त को एकाग्र करता है वह योगी कहलाता है। श्री भगवान का ऐसा योगी भक्त श्री भगवान की सेवा में प्रतिदिन 24 घंटे लगा रहता है। फलस्वरूप उसका संपूर्ण ध्यान नवदा भक्ति में श्री भगवान के चिंतन में लगा रहता है। नवदा भक्ति में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, स्तुति, दास्य भाव, आज्ञा पालन, साख्य भाव या पूर्ण समर्पण सम्मिलित है। योग के ऐसे अभ्यास से अर्थात श्री भगवान की सेवा द्वारा उनसे जुड़ने से श्री भगवान द्वारा मान्यता मिलती है। जैसा कि समाधि की सर्वोच्च स्थिति का वर्णन करते हुए श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री भगवान व्याख्या करते हैं। श्री भगवान ऐसे विरले भक्त को योगियों में श्रेष्ठ बतलाते हैं। भगवद कृपा से ऐसा पूर्ण योगी अपना मन पूर्ण चेतना से श्री भगवान में एकाग्र करता है और इस प्रकार शरीर त्यागने के पूर्व उनके नाम का कीर्तन करने से वह श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति द्वारा तुरंत ऐसे लोक को भेज दिया जाता है जहां भौतिक जीवन तथा उससे संबंधित कारणों का प्रश्न ही नहीं उठता। भौतिक अस्तित्व में जीव को अपने सकाम कर्मों के अनुसार जन्म जन्मांतर तक 3 प्रकार के कष्टों की भौतिक स्थिति को सहना होता है। ऐसा भौतिक जीवन जीव की भौतिक इच्छाओं के ही कारण उत्पन्न होता है। श्री भगवान की भक्तिमय सेवा से जीव की स्वाभाविक इच्छाओं को मारा नहीं जाता, अपितु वे भक्तिमय सेवा के उचित कार्य में लगाई जाती है। इससे इच्छाओं में वैकुंठ में स्थान अंतरित होने की योग्यता आ जाती है। यहाँ पर सेनापति भीष्मदेव विशेष प्रकार के योग का उल्लेख कर रहे हैं जिसे भक्ति योग कहते हैं, और वे भाग्यशाली थे कि भौतिक शरीर को त्यागने के पूर्व अपने समक्ष साक्षात श्री भगवान को उपस्थित देख रहे थे। अतएव अगले श्लोकों में उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि श्री भगवान उनकी दृष्टि के समक्ष बने रहें। श्लोक नंबर 24। स देव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम प्रसन्न हासारूण लोचनो अलस
अन्मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुज। हे चतुर्भुज रूप वाले, उगते सूर्य के समान अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते मुखारविंद वाले मेरे श्री भगवान, आप कृपा करके उस क्षण तक मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना यह भौतिक शरीर छोड़ न दूं। तात्पर्य: भीष्मदेव अच्छी प्रकार जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण आदि नारायण हैं। उनके आराध्य देव चतुर्भुज भगवान श्री नारायण थे, लेकिन वह यह जानते थे कि ये चतुर्भुज नारायण भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश हैं। परोक्ष रूप में उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हों। वैष्णव सदा ही अपने आचरण में विनीत होता है। यद्यपि यह 100% निश्चित था, इस भौतिक शरीर को त्याग कर भीष्मदेव वैकुंठ लोक जा रहे हैं, तो भी विनीत वैष्णव के रूप में उन्होंने श्री भगवान की सुंदर मुख आकृति देखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कहीं इस शरीर को छोड़ने के बाद वे श्री भगवान का दर्शन ना भी कर पाएं। वैष्णव को कभी गर्व नहीं होता। यद्यपि श्री भगवान अपने भक्तों को अपने धाम में प्रवेश करने का वचन देते हैं, यहाँ पर भीष्मदेव कहते हैं, जब तक मैं अपना शरीर त्याग न दूं। इसका अर्थ यह है कि यह महान सेनापति अपनी इच्छा से शरीर का त्याग करेंगे। वे प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं हैं। वे इतने शक्तिशाली थे कि वे जब तक चाहते अपने शरीर में बने रह सकते थे। यह वर उन्हें अपने पिता से प्राप्त हुआ था। उनकी इच्छा थी कि श्री भगवान अपने चतुर्भुज नारायण रूप में उनके समक्ष रहें, जिससे वे उनका ध्यान कर सकें और समाधि दशा को प्राप्त हो लें। तब उनका मन श्री भगवान का चिंतन करके पवित्र हो जाए। उन्हें चिंता नहीं थी कि उनकी क्या गति होगी। एक शुद्ध भक्त भगवत धाम वापस जाने हेतु कभी भी चिंतित नहीं रहता। वह तो श्री भगवान की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है। यदि श्री भगवान उसे नरक भी भेजना चाहें, तो भी वह समान रूप से तुष्ट होता है। शुद्ध भक्त की तो एक ही इच्छा रहती है कि कुछ भी हो, लेकिन वह सदा श्री भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता रहे। भीष्मदेव की इतनी ही इच्छा थी कि उनका मन श्री भगवान के चिंतन में लीन रहे और वे इसी तरह चल बसे। शुद्ध भक्त की सर्वोच्च अभिलाषा यही होती है। श्लोक नंबर 25। सूत उवाचः युधिष्ठिर स्तदा अकर्ण्य श्यानं शरपञ्जरे अपृच्छद्विधान् धर्मान् निरीक्ष्यणां चानुशृण्वताम्। श्रीला सूत गोस्वामी ने कहा, भीष्मदेव को इस प्रकार आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत के विषय में पूछा। तात्पर्य: भीष्मदेव को आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर समझ गए कि वे शीघ्र ही प्रयाण करने वाले हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वे धर्म के सिद्धांतों के बारे में उनसे पूछें। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वे अनेक महर्षियों की उपस्थिति में भीष्मदेव से प्रश्न पूछें, जिससे यह संकेत मिलता है कि यद्यपि भीष्मदेव जैसे भगवत भक्त संसारी व्यक्ति के समान रहता है, किंतु बड़े बड़े मुनियों से, यहाँ तक कि श्रीला व्यासदेव से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। दूसरी बात यह है कि भीष्मदेव उस समय न केवल शरशैया पर लेटे थे, अपितु अपनी इस अवस्था के कारण वे अत्यंत कष्ट में भी थे। ऐसी अवस्था में उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण यह सिद्ध करना चाहते थे कि उनके शुद्ध भक्त सदैव आध्यात्मिक ज्ञान के कारण शरीर तथा मन से पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहते हैं। अतएव भगवत भक्त किसी भी अवस्था में रहकर जीवन की उत्तम दिशा बताने में समर्थ होता है। युधिष्ठिर भी चाहते थे कि वहां पर उपस्थित व्यक्तियों से, जो भीष्मदेव से भी अधिक विद्वान लगते थे, उनसे ना पूछ करके अपनी समस्याओं का समाधान भीष्मदेव से करें। यह सब महान चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण की योजना थी, क्योंकि वे अपने भक्त की महिमा को स्थापित किया करते हैं। पिता चाहता है कि उसका पुत्र उसकी अपेक्षा अधिक प्रख्यात बने। श्री भगवान जोर देकर घोषित करते हैं कि उनके भक्तों की पूजा उनकी स्वयं की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा। आज का पठन हम यहीं समाप्त करेंगे और कल हम फिर से 26वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे।
तब तक आप जपते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।